है। तो सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है भारत में? 24वां है। अगर इस कानून को लाने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए हमसे तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल आपने याद रखना है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। प्राचीन समय में उड़ीसा को कलिंग नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के मामले में काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है ये, तो आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक सवाल है, उत्तराखंड के 5वें निर्वाचित मुख्यमंत्री आपने बताने हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। कब से लागू किया है? तो इसे लागू किया हमारे प्यारे उत्तराखंड ने 12 जुलाई 2022 से। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए आप लोग, अपने नोट्स बनाते हुए चलें। अगला करंट अफेयर देखते हैं, बद्रीनाथ के समीप तप्त कुंड में, देखिए किताब कहीं पर नारद कुंड भी लिखा है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। वीडियो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आप पीडीएफ लेते हैं कुछ गलतियां रहती हैं तो उनको मैं वीडियो में क्लियर करवा देता हूँ। तो इस तप्त कुंड की जगह आप लोगों ने नारायण कुंड भी याद रखना, नारद कुंड भी याद रखना है। तो सवाल है, बद्रीनाथ के समीप तप्त कुंड में शैवाल की एक नई प्रजाति सूडोबोहलिनिया ये खोजी गई है, और इसे किसने खोजा है? HNB विश्वविद्यालय यानी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा इसे खोजा गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। 1989 में इसका नाम परिवर्तित करके हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया, जबकि ठीक 20 साल बाद 2009 में 15 जनवरी 2009 में इस हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड, इसकी लेखक हैं पूर्व IAS अधिकारी आराधना जौहरी जी। इस पुस्तक में की खासियत क्या है? इसमें 800 से अधिक उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो महत्वपूर्ण हो सकता है, नोट डाउन करते हुए चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी इसी प्रकार से। PDF के लिए आपको कुछ पे करना होगा, जानकारी आपको हमारे नंबर 7895127508 पर प्राप्त हो जाएगी, और इसके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार ने ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य वर्ष रखा है 2025 तक, यानी 3 सालों में उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना टिहरी बांध परियोजना में की गई है। ये देश की पहली है और पूरे विश्व में तीसरी तरह की ये योजना है। इससे पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड इस तरीके की योजना चला चुके हैं, तो तीसरा देश हमारा उत्तराखंड है, भारत है, और भारत में भी उत्तराखंड का टिहरी बांध में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है को कोसी नदी से जोड़ा जाएगा, जो कि धार से निकलती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। राज्य की चौथी सबसे लंबी नदी है कोसी नदी, और ये 4 जिलों से बहती है। अब इन दोनों नदियों को जोड़ा क्यों जा रहा है? पिंडर नदी है ग्लेशियरों से निकलने वाली नदी, जिन्हें सदानीरा नदी या सदाबहार नदियां भी कहते हैं, जबकि कोसी नदी हमारी बरसाती नदी जो कि बरसात के पानी पर निर्भर रहती है। तो इसमें पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चली रहे, इस वजह से जल जीवन मिशन के तहत इन दोनों नदियों को जोड़ा जाना है। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है, आपने लिखकर बताना है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के चमोली में स्थित दूनागिरी पर्वत के नाम पर रखा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए। दूनागिरी पर्वत चमोली में, और अगर पूछा जाए दूनागिरी मंदिर या शक्तिपीठ कहां स्थित है, तो प्यारे
अल्मोड़ा में स्थित है, जिसे हम आलमनगर भी कहते हैं, राजाओं की घाटी भी कहते हैं अल्मोड़ा को। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री रुड़की में खोली जाएगी। रुड़की सोलानी नदी के तट पर है, ये आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य का पहला एम्स सेंटर, सैटेलाइट सेंटर किच्छा में खोला जा रहा है। किच्छा का प्राचीन नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूं, तो जो भी वीडियो देखते हैं ध्यान से देखते हैं, वो पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर दें। अगला करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर उत्तराखंड सरकार ने पलायन निवारण आयोग रखा है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन किस जिले में हुआ अगर पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है, ये हुआ है पौड़ी में। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है काशीपुर के ज्ञानार्थी कॉलेज को। अगला करंट अफेयर। प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड। अगला करंट अफेयर। प्रदेश में देहरादून में फिल्म सिटी बनेगी, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग, जिसकी ऊंचाई 6387 मीटर है, इसको फतह किया है केदार कोरंगा जी ने। इनके पथ प्रदर्शक कौन थे या इनके लीडर कौन थे अगर पूछा जाए, हमारे पिथौरागढ़ के हैं लवराज धर्मसत्तू जी। बीएसएफ की एक टीम भी थी इनके साथ, आपने याद रखना है। तो केदार कोरंगा आपने करंट अफेयर याद रखना है पॉइंट। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को लागू किया है। क्यों लागू किया है? ताकि कागज विहीन व्यवस्था यानी पेपरलेस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, यानी कंप्यूटर के थ्रू सारे काम हो, कागज की कम से कम यूज रहे। अगला करंट अफेयर देखते हैं। टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। जैसे कि हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की काफी समस्याएं रहती हैं, तो उन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए टनल पार्किंग शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है उत्तराखंड, जिसके लिए बहुत सारे स्थल हमारे सरकार ने देख लिए हैं, तो उन पर काम धीरे धीरे चलेगा। अगला देखते हैं। 68वें फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन, ये हमारा उत्तराखंड है, ये ध्यान देंगे आप लोग। स्पेशल मेंशन उत्तराखंड है, जबकि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ये चीजें आप क्लियर करके चलें। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो राज्य है मध्य प्रदेश है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। और इन्हीं पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है, जिसमें अजय देवगन जी हैं, उन्हें अपनी फिल्म तानाजी के लिए ये पुरस्कार मिला है। जबकि दक्षिण भारत के एक हमारे अभिनेता हैं सूर्या, जिनकी फिल्म है सुरराई पोट्रू, उसके लिए ने बेस्ट एक्टर या बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है। जबकि बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा बालामुरली जी को, उनकी फिल्म भी सुरराई पोट्रू के लिए। ये फिल्म आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, काफी अच्छी फिल्म है। अगला देखते हैं। उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क नैनीताल में खुलेगा, ग्रह विज्ञान से रिलेटेड यानी प्लेनेटरी साइंस से रिलेटेड है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अल्मोड़ा के स्युनरा कोट का प्राचीन नौला, इसे राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला करंट अफेयर देखते हैं। श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि 25 जुलाई को मनाई गई। इनका निधन 25 जुलाई 1944 को हुआ था। और पहली बार श्रीदेव सुमन स्मृति किस वर्ष मनाया गया था अगर पूछा जाए, स्मृति दिवस 1946 में मनाया गया था। इनका जन्म टिहरी के जौलगांव में हुआ था 1916 में। और इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए श्रीदेव सुमन जी का, पूजनीय श्रीदेव सुमन जी का, तो इनका वास्तविक नाम है श्रीदत्त बडौनी। इनकी पत्नी के बारे में भी एक सवाल आ चुका है कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, आप लोग लिखकर बताएं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। एक पुस्तक है भंवर एक प्रेम कहानी, तो इस पुस्तक के लेखक है हमारे अनिल रतूड़ी जी, जो कि हमारे प्यारे उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। अब अंतिम 2-3 करंट अफेयर बचे हुए हैं, इन्हें भी जल्दी से समाप्त करते हैं। तो आप लोग को ये सेशन कैसे लग रहे हैं जरूर लिख के बताएं, अपने नोट्स बनाते चले। हर हफ्ते संडे के दिन करंट अफेयर की क्लास आती है। अभी 2-3 महीने और बचे हुए हमारे,
इसमें अगले महीने अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, इसी प्रकार पूरे साल का करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे इस साल का करंट अफेयर कंप्लीट होगा, मैं 3-4 भागों में पिछले 2021 का करंट अफेयर भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, जो कि यूकेपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 की रिपोर्ट में देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ IIT रुड़की को, जबकि पहला स्थान प्राप्त हुआ IIT मद्रास को। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की जानी है 29 अगस्त से। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद जी को हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि पहले राजीव गांधी जी के नाम पर था, वो अब ध्यानचंद जी के नाम पर हो चुका है। और आपने ध्यान रखना है, 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिन को स्पेशल बनाने के लिए हमारे प्यारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की जानी है। अंतिम करंट अफेयर देखते हैं आज का। नैनीताल में दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा है अनूप शाह जी ने, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगस्त 2022 उत्तराखंड करंट अफेयर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देहरादून से मसूरी के बीच एक रोपवे बनाया जाने वाला है, जिसकी लंबाई है 5.5 किलोमीटर, जो कि प्रस्तावित है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनने वाला है। इससे पहले जो एशिया का सबसे लंबा रोपवे है वो हांगकांग में है, जिसकी लंबाई 5.7 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखते हैं। 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में हुआ है। इसकी स्थापना, अगर पूछा जाए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हिमालयन संग्रहालय यहीं पर स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। पिथौरागढ़ के कैप्टन देवेश जोशी को राष्ट्रपति जी ने शौर्य सम्मान से सम्मानित किया है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। देहरादून के राजाजी राष्ट्रीय पार्क से होकर एशिया का सबसे ऊंचा व 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव गलियारा यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने याद रखना है। राजाजी, अगर उत्तराखंड में नेशनल पार्क की बात करी जाए, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें राजाजी ने राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में हुई है। इसका विस्तार 3 जिलों में है, जिसका कोड आपने याद रखना है PHD, यानी P से पौड़ी, H से हरिद्वार, D से देहरादून। 3 जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा जाए, आपने याद रखना है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर। 820.42 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला पॉइंट देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, ये हमारे इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अपने उत्पादों के लिए GI बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। जियोग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी अपने जो लोकल उत्पाद हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं। तो उन्हीं के लिए बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा प्यारा उत्तराखंड है। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण। हल्द्वानी के प्रकाश चंद्र उपाध्याय जी ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाया है। इस वजह से इनका रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। इन्होंने 3 सेंटीमीटर का एक गिटार बनाया हुआ है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। नैनीताल के बॉटनिकल गार्डन में कैक्टस गार्डन बनाया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक कैक्टस की प्रजातियां रखी जाएंगी। महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश के पहले हिमालय स्पाइस पार्क की स्थापना रानीखेत में की गई। रानीखेत यानी अल्मोड़ा में की गई है। सवाल अगर पूछा जाए रानीखेत बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो 1869 में रानीखेत बसाने का श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे कौन थे? तो हेनरी रैमजे उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर थे। हेनरी रैमजे का कार्यकाल अगर पूछा जाए 1856 से 1884 आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, यानी जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से
बेसिक एजुकेशन दी जाए, इसका ये लक्ष्य है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जिनका आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। इसमें बैडमिंटन एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है हमारे प्यारे अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन जी ने। अब कुछ पॉइंट मैं आपको राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेल 2022 के बारे में बताता हूं। अगर क्रम के हिसाब से पूछा जाए ये कौन से क्रम का राष्ट्रमंडल खेल था, तो ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल है। इसमें भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं, तो भारत को टोटल 61 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक। सभी देशों में भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो भारत का स्थान रहा है चौथा। नंबर 1 पे कौन रहा है अगर पूछा जाए तो नंबर 1 पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये बात हो रही है पदक तालिका की। नंबर 2 पे है इंग्लैंड और नंबर 3 पे है कनाडा। उम्मीद है सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए अलग वीडियो लाई जाएगी आप लोग के लिए, इसकी चिंता बिल्कुल न करें। अगला करंट अफेयर देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन MBPG कॉलेज हल्द्वानी में किया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत और USA के मध्य 18वां मेगा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है ओली चमोली में। अगला करंट अफेयर देखते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया पिंडारी ग्लेशियर, जो कि बागेश्वर और चमोली में फैला हुआ है। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडर नदी। अलकनंदा और पिंडर के संगम पर एक प्रयाग बनता है जिसे कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहां पर स्थित है? कर्णप्रयाग प्यारे चमोली में स्थित है। पंच प्रयागों की स्थिति के हिसाब से अगर बताया जाए तो ये तीसरा प्रयाग है। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। नंबर 2 पे है पिंडारी। अगर पूछा जाए गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए तो गंगोत्री। कुमाऊं का सबसे बड़ा पूछा जाए तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, जो कि प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ये। तीलू रौतेली सम्मान जो कि 8 अगस्त 2022 को दिया गया है। इसमें 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तीलू रौतेली सम्मान का प्रारंभ अगर पूछा जाए, इसका प्रारंभ 2006 से हुआ है। तीलू रौतेली जी की जयंती होती है 8 अगस्त को। इनका जन्म हुआ है 8 अगस्त 1661 को गुरड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में। उन्हीं की जयंती के तौर पर इसको दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये पुरस्कार। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार 2025 तक चंपावत को आदर्श जिला बनाएगी। चंपावत हमारे मुख्यमंत्री का विधायक क्षेत्र है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भोटिया जनजाति के दन को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी भौगोलिक संकेतक और टैग प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क की स्थापना हनुमानगढ़ नैनीताल में की गई है। महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला करंट अफेयर देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। अब कुछ जानकारियां आपको कार्बेट पार्क के बारे में दे देते हैं, तो आपने इनको नोट डाउन करना है। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, कुछ जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, जो प्यारे भारत का भी पहला नेशनल पार्क था और एशिया का भी पहला। तो इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी अगर पूछा जाए 1936 में, तो इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। आजादी के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, जबकि 1957 में 1957 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क से बदलकर कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो वर्तमान में इस कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का नाम अगर पूछा जाए तो वर्तमान में एक बार फिर से हमने इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा है। इसका विस्तार अगर पूछा जाए, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का विस्तार बताइए, तो इसका विस्तार 2 जिलों में है। सबसे पहले है पौड़ी और उसके बाद है इसका विस्तार नैनीताल में। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका क्षेत्रफल है 520.8 वर्ग किलोमीटर। 312 स्क्वायर किलोमीटर पौड़ी में, जबकि 208 स्क्वायर किलोमीटर नैनीताल में इसका विस्तार। अगला पॉइंट, 2-3 पॉइंट और हैं, वो चीज मैं क्लियर करा देता हूं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का अगर प्रवेश द्वार हमसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है, इसका प्रवेश द्वार है डिकाला में।
निकाला नैनीताल में। टाइगर प्रोजेक्ट आया था हमारे प्यारे भारत में 1973 में अप्रैल के टाइम पर, तो उसी के तहत पहला बाघ संरक्षित नेशनल पार्क 1 नवंबर 1973 को बना है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और हमारे राज्य में सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही आते हैं। और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना यहीं पर की गई थी 2013 में। ये पॉइंट भी आपने क्लियर करना है, पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना है। कोई भी दिक्कत होती है हमारे नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में मानस खंड कॉरिडोर बनाया जाएगा मंदिर माला परियोजना के तहत, ये भी आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत जी को बनाया है। ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। आज का अंतिम करंट अफेयर अगस्त का देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो उसी के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए है। सितंबर 2022 उत्तराखंड करंट अफेयर्स। सेशन आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज का, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड राज्य को, यानी नंबर 1 राज्य इसमें कौन सा राज्य रहा है? हमारा उत्तराखंड रहा है। इसके बाद हम 2 महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। सबसे पहला है कुमाऊनी भाषा दिवस, जो कि हम प्रतिवर्ष 1 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ गढ़वाली भाषा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 2 सितंबर को। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है फ्यूला नारायण मंदिर, जो कि चमोली में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की खासियत क्या है? इसमें पुरुष पुजारी के साथ साथ एक महिला पुजारी भी रहती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण मंदिर हो सकता है हमारे लिए, जिसमें भगवान विष्णु का श्रृंगार हमारी महिला पुजारी करती हैं। तो फ्यूला नारायण मंदिर अगर पूछा जाए हमसे तो हमें याद रखना है चमोली में स्थित है। किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। पर्यावरण में योगदान के लिए ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से काशीपुर के मोहम्मद सफीब जी को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को कुछ इनामी राशि की घोषणा की गई है। यदि कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 2 करोड़ का इनाम, और रजत पदक जीतने पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़, और अगर उन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया राज्य की तरफ से तो उन्हें 50 लाख की इनामी राशि दी जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य में वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए एक अंडरपास बनाया जा रहा है। पहली बार इस प्रकार का अंडरपास बनाया जा रहा है। तो कहां बनाया जा रहा है अगर पूछा जाए, किस जिले में बनाया जा रहा है? तो चंपावत में बनाया जा रहा है, नेपाल बॉर्डर के आसपास। भारत के दूसरे सीडीएस, पहले सीडीएस जिनका हाल ही में दुखद निधन हो गया था, उनके बारे में हम जानते हैं, बिपिन रावत जी। तो उनकी पोस्ट को भरने के लिए एक दूसरे हमारे सीडीएस आए हैं। ये भी पौड़ी से ही इनका रिलेशन है। तो दूसरे सीडीएस बने हैं हमारे श्री अनिल चौहान जी, जिनका संबंध पौड़ी के खिरसू के गवाणा गांव से है। तो आपने याद रखना है भारत के दूसरे सीडीएस माने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके हेड हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। देश में सबसे लंबी रेल सुरंग टिहरी में बनने वाली है, जो कि 17 किलोमीटर होगी। यह टिहरी के जाजल से मरोड़ नामक स्थल तक बनेगी, 17 किलोमीटर लंबी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है तीरथ सिंह रावत जी को, जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट, यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें रिटायर्ड प्लेयर भाग लेते हैं प्रत्येक देश से। तो इस टूर्नामेंट का आयोजन 21 से 25 सितंबर तक हमारे देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हमारे उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये है देहरादून में, और हैदराबाद में भी एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि राजीव गांधी जी के ही नाम पर है।
हमारे हल्द्वानी में एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, तो आपने इसको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दिल्ली में एक क्रिकेट स्टेडियम था जिसे फिरोज शाह कोटला मैदान कहते थे, उसका नाम चेंज करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया है, आपने याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे भारत के अहमदाबाद में है, आप जानते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नाम दिया गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हल्द्वानी में एक औषधि पौधा ब्राह्मी उगाया गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती क्या है? इसमें केवल पानी के सहारे यानी बिना मिट्टी के कोई भी पेड़ पौधा उगाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हल्द्वानी में ब्राह्मी पौधा उगाया गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 घोषित किया गया है। पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में स्थित है, और बागजी ग्लेशियर जो कि बागजी बुग्याल ग्लेशियर नहीं, बुग्याल है उत्तरकाशी का। पिंडारी ग्लेशियर के बारे में आपको कुछ जानकारी दें, या राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का पहला सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, राज्य का नंबर 1 ग्लेशियर पूछा जाए तो है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से हमारी भागीरथी नदी निकलती है गोमुख के पास से। पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में है, यानी बागेश्वर और चमोली में इसका विस्तार है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछा जाए तो गंगोत्री। कुमाऊं का सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो मिलम है, जो कि प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से हमारे उत्तराखंड के भी 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो उनके नाम है प्रदीप नेगी और कौस्तुभ चंद्र जोशी जी। कौस्तुभ चंद्र जोशी जी। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलने हैं। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। निराला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया शगुफ्ता रहमान जी को। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हिमालय बचाओ अभियान 2022, इसका आयोजन गोपेश्वर चमोली में किया गया है। हाल ही में हमने हिमालय दिवस मनाया है 9 सितंबर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से। हिमालय दिवस की शुरुआत कब से की गई अगर पूछा जाए तो वर्ष 2010 से। अगला फैक्ट देखते हैं। जागर संरक्षण दिवस ये हम सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को, जागर सम्राट प्रीतम वर्धमान जी की याद में, 17 सितंबर। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शेखर जोशी जी को। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। 3 दिवसीय श्यालपाती मेला, इसका आयोजन गोपेश्वर चमोली में किया गया है। किस गांव में इसका आयोजन हुआ है अगर पूछा जाए तो मजोठी गांव में। और किसको समर्पित है ये मेला? तो ये मेला समर्पित है मां नंदा को। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की है कि एक मिनी सिडकुल की स्थापना की जाएगी रानीबाग हल्द्वानी में। सिडकुल का मुख्यालय हम सभी जानते हैं देहरादून में स्थित है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड्डे से अल्मोड़ा तक हेली सेवा की शुरुआत की गई है, महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला फैक्ट, भू कानून के अध्ययन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुभाष कुमार जी। अगला करंट अफेयर, पर्यावरण संबंधी अपराधों में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे है उत्तराखंड। ये बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए। और संपूर्ण देश की अगर बात करी जाए, देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड 6ठे नंबर पे आता है, हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पे, और संपूर्ण देश में अगर पूछा जाए तो 6ठे स्थान पे। आज का अंतिम करंट अफेयर देखते हैं। भू कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट में उद्योग, पर्यटन और शिक्षण संस्थान के लिए इनके नाम पर 12.5 एकड़ से अधिक की जमीन की खरीद पर इन्होंने रोक लगाने की सिफारिश की। यानी अगर कोई उद्योग लगाना है उसके लिए अधिकतम जमीन जो आप खरीद सकते हैं 12.5 एकड़। पर्यटन और शिक्षण संस्थानों के लिए भी यही सीमा रखी गई है, इससे ज्यादा आप नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, लखपति दीदी योजना की शुरुआत 4 नवंबर 2021 से होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। लखपति दीदी योजना राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु लिंगानुपात, यानी जो 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका लिंगानुपात में थोड़ा सुधार हुआ है, जो कि 984 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो राज्य में शिशु लिंगानुपात 890 था, जिसमें
सभी जिलों के हिसाब से अगर देखें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा का था। अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए हमसे तो 922, जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात था पिथौरागढ़ का जो कि 816 था। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा देहरादून में 5 से 7 नवंबर के बीच किया गया। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी क्या है, जैसे आप हॉटस्टार देखते हैं, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो एक प्रकार की ऐप होती है जिसमें फिल्म, वेब सीरीज, नाटक इत्यादि मुहैया कराए जाते हैं। तो उत्तराखंड का पहला ओटीटी, ओवर द टॉप कहते हैं जिसे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है अम्बेसी ने। इसमें जैसे हमारी पहाड़ी नाटक होते हैं, मूवीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो सभी डाली जाएंगी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन रुद्रपुर में किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक जीआई महोत्सव में पहला स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, जिसका आयोजन 16 से 21 अक्टूबर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इससे पहले करंट अफेयर्स के वीडियो में, यानी पिछले महीने के करंट अफेयर वीडियो में मैंने आपको बताया था जीआई बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, तो आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड और नेपाल के मध्य बुद्धा एयरलाइंस सेवा शुरुआत की जाएगी, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। अगला करंट अफेयर है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में। अगर संपूर्ण भारत की बात अगर हम करते हैं तो सबसे स्वच्छ शहर तो एज यूजुअल हमारा इंदौर ही है। अब यहां पर सवाल है सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर है हरिद्वार, जिसमें दूसरे स्थान पर है वाराणसी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत रामनगर में की गई है, वनों से रिलेटेड है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक हमारे शेखर जोशी जी का निधन हो गया है 4 अक्टूबर 2022 को। इनका जन्म 10 नवंबर 1932 को ओलिया गांव में हुआ था। हमारे सिलेबस में इन साहित्यकार वाली जो लिस्ट है हिंदी में, उसमें शेखर जोशी जी का नाम है, तो इनके बारे में आपने याद रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर आपको बताएं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, दाजू, डांगरी वाले, बहुत सारी रचनाएं मैंने हिंदी के साहित्यकार वाली वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई हैं। वो वीडियो आपको लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। इनके कहानी संग्रह अगर पूछा जाए शेखर जोशी जी का, तो आपने याद रखना है नौरंगी बीमार है इनका एक फेमस कहानी संग्रह है। 1987 में इन्हें इनकी रचना एक पेड़ की याद के लिए, शेखर जोशी जी को 1987 में इनकी रचना एक पेड़ की याद के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन औली चमोली में किया गया है। 7 चमोली में किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। चमोली में इसका आयोजन किया जाएगा औली में 7 से 8 फरवरी 2021 को। अब कुछ जानकारी आपको औली के बारे में दे देते हैं। औली के बारे में काफी महत्वपूर्ण फैक्ट भी है हमारे पास। औली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब से की गई अगर हमसे पूछा जाए तो याद रखना है 1987 से। किसने की? गढ़वाल मंडल विकास निगम ने। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई है, डेट सहित आपने बताना है। 1983 में औली परियोजना का शुभारंभ हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, आपने याद रखना है। औली रोपवे का निर्माण हमसे पूछा जाता है। औली रोपवे का निर्माण अगर पूछा जाए तो अक्टूबर 1993 हमने याद रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा औली के पास गुरसो बुग्याल है, चतरकुंड है, अंजनी माता का मंदिर है। ये तो हमारे स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं, ये चीजें आपने क्लियर करते रहनी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रसिद्ध पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। अभी हाल ही में द्रौपदी का डांडा एक पर्वत शिखर है उत्तरकाशी में, वहां पर एवलांच की घटना हुई थी, तो उसमें दबकर इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध हमारी पर्वतारोही हैं, आपने याद रखना है इनके बारे में।
अगला करंट अफेयर है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जिनका आयोजन गुजरात में हुआ था, इसमें उत्तराखंड का स्थान है 26वां। उत्तराखंड को 18 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर यानी रजत पदक और 9 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। ब्रॉन्ज माने कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। जो एकमात्र गोल्ड हमारे लिए जीता है वो पैदल चाल 35 किलोमीटर की पैदल चाल दौड़ में पायल जी ने जीता है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है ये। राष्ट्रीय खेल 36वें गुजरात में। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने राज्य में 2 रोपवे की आधारशिला रखी है। सबसे पहला है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, 12.4 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगला है गौरीकुंड से केदारनाथ, 9.7 किलोमीटर। गौरीकुंड से केदारनाथ आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं भैया दूज के दिन। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है। केदारनाथ के बारे में आप लोग को बहुत सारे फैक्ट पहले से क्लियर होंगे, कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसे प्रथम केदार भी कहते हैं। शिव जी के 5 पूजा स्थल हमारे उत्तराखंड में हैं। उन पंच केदारों में पहला केदार है केदारनाथ। महाभारत में इसे भृंगतुंग कहा गया है, यह भी आपको याद होगा। ये किस नदी के तट पर अगर पूछा जाए तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। जिला अगर पूछा जाए तो ये जिला रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ किन पर्वतों के मध्य स्थित है अगर पूछा जाए, आपने क्लियर रखना है, ये भरतखंड, खर्चाखंड इन पर्वतों के बीच में है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर हमसे पूछी जाती है तो ये है 3584 मीटर, 3584 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने याद रखना है। इसका शीतकालीन पूजा स्थल है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। केदारनाथ की बात हो रही है, केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर उखीमठ में। उखीमठ में ही केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, जिन्हें हम रावल कहते हैं, उनका निवास स्थान है। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1948 में हुआ, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। और इस मंदिर समिति का मुख्यालय भी उखीमठ में स्थित है। मंदिर समिति तो हमने देख लिया है, 1948 है। अगर पूछा जाए बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष का है अंग्रेजों के समय में, ये है 1939 का। काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। केदारनाथ मंदिर की शैली अगर पूछी जाए तो आपने याद रखना है, ये कत्यूर निर्माण शैली इसकी है। इसके अलावा यहाँ पर हमने यमुनोत्री धाम के बारे में भी कुछ देखा है, तो यमुनोत्री के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। यमुनोत्री, अगर उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनके बारे में बात करें तो 4 धाम हमारे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो उत्तरकाशी में स्थित है। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। यहाँ मंदिर का निर्माण किसने कराया अगर पूछा जाए, 1850 में सुदर्शन शाह जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा प्रताप शाह जी ने, और पुनर्निर्माण अगर पूछा जाए तो महारानी गुलेरिया ने इसका, जो जयपुर की महारानी है गुलेरिया, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया है। किसका? यमुनोत्री धाम का। यमुनोत्री धाम के समुद्र तल से अगर ऊंचाई पूछी जाए तो आपने याद रखना है 3235 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और यमुनोत्री धाम का शीतकालीन जो पूजा स्थल है वो है खरसाली गांव, सोमेश्वर देवालय, उत्तरकाशी में। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप हमारे वीडियोस के थ्रू और सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आज का अंतिम करंट अफेयर देखते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या पाषाण युद्ध का आयोजन होता है ताकुला, अल्मोड़ा में। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन, जिसे हम आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं, चंपावत में भी बग्वाल मेले का आयोजन होता है। इस बारे में भी आपने याद रखना है। तो आज का हमारे क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है इस सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इस साल का करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2022 और उत्तराखंड करंट अफेयर, तो कंप्लीट 12 महीनों का करंट अफेयर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे नंबर 7895127508 पे आपने संपर्क करना है। वीडियो इनके आपके ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो यूट्यूब से आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, उत्तराखंड करंट अफेयर नवंबर 2022। और सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी करना है आपने। तो पहला पॉइंट देखते हैं। लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। लक्ष्य सेन इस साल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी उसके फाइनल तक पहुंचे थे। और थॉमस कप जो हमारी टीम इंडिया जीती थी उस टीम के सदस्य भी थे। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता भी रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। अल्मोड़ा के निवासी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इनके बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं।
पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है हमारा प्यारा उत्तराखंड, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1962। इससे पहले 2 राज्य जिन्होंने पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है वे है हमारे कर्नाटक और मेघालय। अगला पॉइंट देखते हैं, नर्स को दिए जाने वाले एक पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। इससे सम्मानित किया गया उत्तराखंड की 2 नर्सों को। उनका नाम है शशिकला पांडे और गंगा जोशी, याद रखना आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। अभी हाल ही में एक परीक्षा में इसके बारे में पूछा गया था कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई है, तो उसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। उस समय भी 5 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इस साल भी 5 लोगों को इसे सम्मानित किया गया है। तो ये 5 लोग कौन हैं? अजीत डोभाल, CDS विपिन सिंह रावत जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उसके बाद प्रसून जोशी, इसके बाद गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल। ये 5 लोगों को आपने नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, लखपति दीदी योजना का प्रारंभ 4 नवंबर 2022 से इगास पर्व के अवसर पर। अगला पॉइंट देखते हैं, 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता है हमारे चमोली की मानसी नेगी जी ने। ये 10 किलोमीटर की वॉक रेस थी, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, 2021 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, जुगल किशोर और नारायण सिंह जी को 2021 के संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी में। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे। तो जौल जीबी मेला जो कि हमारे प्यारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित होता है, 14 नवंबर को इसका शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को ही इसकी शुरुआत होती है। ये भोटिया व्यापार और घोड़ों के व्यापार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य में नंबर 1 बना है, नंबर 1 शहर है देहरादून और इसका देश में 69वां स्थान है। ये जो सर्वेक्षण था 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी के शहरों का था, तो उसमें हमारे उत्तराखंड में नंबर 1 पे है देहरादून, और देश की बात करेंगे तो देहरादून का स्थान 69वां है। अगला पॉइंट, गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में 4 नवंबर 2022 को किया गया। अगला पॉइंट, पहला बाल विज्ञान महोत्सव चंपावत में आयोजित। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आशा वर्करों से संबंधित लॉन्च की गई ऐप का नाम है संगिनी ऐप, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव 2022 देहरादून में इसको आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष डबल टीम्स में रजत पदक जीता है हमारे मनोज सरकार और प्रमोद भगत जी ने। अगला पॉइंट, एक पुस्तक है मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, इस पुस्तक के लेखक हैं हरीश सावत जी। कुछ इंपॉर्टेंट जीके के फैक्ट हैं तो इनको याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में, पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में, भारत का पहला एरोमेटिक पार्क लालकुआं में, मॉस गार्डन खुरपाताल नैनीताल में। आपने याद रखने सारे पॉइंट। अब कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में। अगला पॉइंट, सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड अल्मोड़ा में आयोजित हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला पॉइंट, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रीतम भरतवाण जी। अगला पॉइंट, देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर रानीखेत में खोला गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क गोपेश्वर चमोली के खल्ला गांव में। अगला पॉइंट, सैन्य धाम बनाया गया है मसूरी में, इसका शिलान्यास किया गया था 23 जनवरी 2021 को। अगला पॉइंट देखते हैं, हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 इसका आयोजन हरिद्वार में। अगला पॉइंट, देश में सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन बनाया गया, कहां बनाया गया? माणा गांव
चमोली में। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल 2021 देहरादून में आयोजित। अगला पॉइंट, हाल ही में चित्रकार मोहम्मद सलीम जी का निधन हुआ है, ये कहाँ से संबंधित थे, किस जिले से इनका संबंध है, तो ये अल्मोड़ा से हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है हमारा सितंबर 2022। पहला पॉइंट है, आजाद हिंद फौज व स्वतंत्रता संग्राम में शामिल 104 वर्षीय डोईवाला के साधु सिंह बिष्ट जी का निधन हो गया है। अगला पॉइंट, टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट, यानी अनाज से संबंधित है ये, लगाने वाला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उत्तराखंड 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये अनाज के भंडारण से संबंधित है। कहाँ लगाया गया है, हरिद्वार में लगाया गया है, और इसे लगाने में हमारी मदद किसने की है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने पिरान कलेर शरीफ में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। अगला सवाल, देहरादून को टिहरी झील से जोड़ने वाली टनल की लंबाई 35 किलोमीटर और इसका बजट 8,000 करोड़ रुपए रखा गया है। बहुत कम उम्मीद है कि ये बन पाए टाइम से। अगला पॉइंट, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत रजत पदक से सम्मानित किया गया, यानी दूसरे स्थान पर यह आया है। काफी गौरवान्वित पल है हमारे लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, सेना और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु कर्नल विजय राणा को उत्तराखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड रत्न सम्मान किसे, कर्नल विजय राणा जी को। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सीएम धामी ने मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ किया है, क्योंकि विंटर लाइन घटना हमारी यहीं होती है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इससे पहले हम जानते हैं ऋषभ पंत जी थे। अब अगले ब्रांड एम्बेसडर हमारे बने हैं प्रसून जोशी जी, कवि, गीतकार, लेखक। अगला पॉइंट देखते हैं, G20 सम्मेलन 2023 जो कि हमारे प्यारे भारत में आयोजित होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पास है, उसके 2 सम्मेलन हमारे ऋषिकेश में भी आयोजित होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी 2021 से सम्मानित उत्तराखंड के व्यक्ति हैं रामलाल भट्ट, ललित सिंह पोखरिया, दाताराम पुरोहित और भूपेश जोशी जी। संगीत नाटक अकादमी 2021। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दी है। किसकी तर्ज पर, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट, तेलंगाना की तर्ज पर राज्य में पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा। तेलंगाना की तर्ज पर राज्य में पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा अगर पूछेंगे तो ये राजधानी देहरादून में खोला जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, और राज्य सरकार द्वारा बद्री गाय की अनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई गई। कौन सी गाय, बद्री गाय। अगला पॉइंट, जैविक सब्जी उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए देहरादून से रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से नितिन रावत, आयुष ध्यानी और अमन सुंदरयाल जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत 29 दिसंबर 2022 से हुई है। अगला पॉइंट, रुद्रप्रयाग की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है केवल 3 दिनों में, और इस साइकिल से माउंट किलिमंजारो को केवल 3 दिनों में फतह करने का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड पाकिस्तान की एक लड़की थी, उन्होंने 4 दिन में साइकिल के माध्यम से किलिमंजारो को फतह किया था। अब ये विश्व रिकॉर्ड हमारे प्यारे रुद्रप्रयाग के प्रीति नेगी जी को प्राप्त हो गया है, उन्होंने 3 दिन में इसे फतह किया है। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, गढ़वाली फिल्म मेरू गांव के निर्देशक और लेखक हैं अनुज जोशी जी। इसके निर्माता हैं राकेश गौड़, जो कि हमारे पलायन की समस्या, स्थायी राजधानी समस्या और रोजगार की समस्याओं पर बिल्कुल फोकस करती है। अगला पॉइंट देखते हैं,
इंद्रमणि बडौनी जी की जयंती 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। और ये दिवस हमारा उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला पॉइंट, वी चंद सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के नायक रहे हैं, इनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला पॉइंट है, राज्य में पोल्ट्री वैली योजना, इसका शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 से किया गया है।